चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन खान सर का जो बुक है उसके हम मध्यकालीन भारत देखते हैं, मध्यकालीन भारत इतिहास देखते हैं। यह आप लोग जो देखिएगा तो 1.25 पर देखिएगा ताकि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत। इस्लाम का उदय तथा अरब आक्रमण 22 अप्रैल, ठीक है 22 अप्रैल, चलिए देखते हैं। 22 अप्रैल 570 से 8 जून 632 ईस्वी, 62 वर्ष तक। ठीक है, किसका? इस्लाम का उदय और अरब आक्रमण। ठीक है, अब है कुरान के धार्मिक कानून को जवाबिब कहा गया है। अब है मदीना के कुरैश तथा मुस्लिमों के बीच 3 युद्ध हुए। जंगे बदर यानी मार्च अप्रैल 624 ईस्वी, जंगे उदय मार्च 625 ईस्वी, जंगे खंदक मार्च अप्रैल 627 ईस्वी। इस्लामी कानून बादशाह को राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करता, इसलिए उत्तराधिकार के नियम को भी नहीं मानता। मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरबों के 2 असफल आक्रमण भारत पर हुए। पहला 711 ईस्वी में उदैबुल्ला के नेतृत्व में, दूसरा 711 में बुंदेल के नेतृत्व में। अब कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से भारत पर हमला किया था। कासिम ने जिन स्थानों पर आक्रमण किया था, जैसे देवपाल, नेउल, सेहवान, शीशम, रावर, ब्रह्मावाद, आलोर, मुल्तान। अब राजा दाहिर की मृत्यु रावर की लड़ाई में हुई थी। अब कासिम ने दाहिर की पुत्रियों सूर्य देवी तथा परिमल देवी को ब्राह्मणवाद से पकड़ा था। अब हजरा बजहरा यानी शीशम के जाटों का सेनापति था। वह कासिम के शीशम पर आक्रमण के समय मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम तथा खलीफा वलीद की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई। वलीद के बाद सुलेमान खलीफा बना। चालुक्य शासक पुलकेशिराज अवंजीनाश्रय को अरबों को पराजय करने के कारण नौसारी अभिलेख में दक्षिणापथ के ठोस स्तंभ की उपाधि दी गई है। अब जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी खलीफा उमर के समय में थाने पर हुआ था। अब पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 4 स्थल मार्ग थे। पहला हैबर घाटी से, दूसरा बोलन की घाटी से, तीसरा मकरान तट से, चौथा जल मार्ग से। अब सल विलियम प्योर के अनुसार सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नए युग का प्रारंभ किया। अब गिब्बन के अनुसार हजरत मोहम्मद संयुक्त अरब ने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया। सुलेमान 9वीं सदी के भारत आगमन के समय प्रतिहार शासक मिहिर भोज व पाल शासक धर्मपाल तथा देवपाल। अब आलमसुदी यानी 10वीं सदी के भारत आगमन के समय प्रतिहार शासक महिपाल, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय। हम लोग इसी में सेकंड चैप्टर भी देखेंगे, तुर्की आक्रमण। ठीक है, चलिए देखते हैं तुर्की आक्रमण। अब गजनी वंश की स्थापना अल्पतगिन ने की थी। इसे यमनी वंश भी कहा जाता है। सुबुक्तगिन अल्पतगिन का एक दास था जो बाद में उसका दामाद भी बना।
वह 977 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा। सुबुतगिन की मृत्यु 999 ईस्वी के समय उसके साम्राज्य के अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश प्रदेश सम्मिलित थे। अब महमूद गजनवी सुबुक्तगिन का पुत्र था। वह सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यमीनुद्दौला तथा अमीन उल मिल्लत की उपाधियाँ दी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति, ठीक है, देखते हैं उसके भारत की स्थिति। अब मोहम्मद गजनी के आक्रमण से भारत की स्थिति, यानी मुल्तान, करमाथी, सिया फतेह दाऊद, सिंध अरब यानी हिंदकुश, जयपाल हिंदू शाही वंश के था। कश्मीर संग्राम राज लोहार वंश के था। कन्नौज राजपाल प्रतिहार वंश के था। बंगाल महिपाल प्रथम पाल वंश का था। दक्षिण भारत चोल तथा चालुक्य वंश का था। दिल्ली अनंगपाल तोमर वंश का था। गुजरात दुर्लभ राज चालुक्य वंश का था। बुंदेलखंड चंदेल वंश का था। वह हिंद का युद्ध महमूद तथा आनंदपाल के बीच हुआ। महमूद के आक्रमण के समय हिंदकुश राज्य की राजधानी उदय भंडारपुर थी। महमूद ने संस्कृत लिखे सिक्के चांदी जारी किए थे। महमूद ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किया। अब कुछ प्रमुख आक्रमण। पहला आक्रमण पंजाब पर राजा जयपाल द्वारा किया गया था। चौथा आक्रमण मुल्तान 1005 ईस्वी में। 12वां आक्रमण कन्नौज मथुरा 1018 ईस्वी में। 14वां आक्रमण ग्वालियर प्लस कलिंजर पर 1021 ईस्वी में। 15वां आक्रमण गुजरात 1024 ईस्वी में। 16वां आक्रमण सोमनाथ शिव मंदिर गुजरात 1025 ईस्वी में। 17वां अंतिम आक्रमण सिंध प्लस मुल्तान 1027 ईस्वी में। कश्मीर पर 1015 से 16 ईस्वी में। अब है महमूद की सेना में हिंदू सेवंदराय तथा तिलक भी शामिल थे। अब महमूद के प्रमुख दरबारी साहित्यकार अलबरूनी, उत्बी, बैहाकी, फिरदौसी, जारिस्तुसी, उनसूरी, असजी तथा फारूकी आदि थे। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ। इस बार उसे भीम सेकेंड की सेना से हार का मुंह देखना पड़ा। इस समय गुजरात पर चालुक्य राज मूलराज द्वितीय का शासन था। गौरी का हत्या 13 मार्च 1206 ईस्वी को खोखरों ने सिंधु के किनारे दमयक नामक स्थान पर की थी। अब गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए गोमल दर्रे से होकर सिंध पहुंचने वाले मार्गों को अपनाया था। गौरी की सेना के प्रमुख सेनापति खारबक, खरमेल, इलाह, मुकबलबा, यालदौज, कुबाचा तथा ऐबक थे। अब तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेना की कमान गोविंद राय खंडेराय तथा बदमशाह रावल के हाथ में थी। अब 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध गौरी और कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल के बीच हुआ। जयचंद हारे। अब इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ऐबक की सेना का एक सरदार था। इसने 1202 ईस्वी के अभियान के दौरान नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्के पर लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र थे।
जिसके उल्टी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन सामा अंकित था। अब गौरी ने 56 ग्रेन बजनी एक अन्य सिक्का दिल्ली वाला चलाया था। 64 ग्रेन से 66.5 ग्रेन वजन के सोने के सिक्के चलाए जिस पर लक्ष्मी की आकृति थी। तांबे के सिक्के का वजन 37.5 से 48 ग्रेन तक था। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब। अब लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक तथा गजनी में इस वंश का अंतिम शासक अरसलान था। गौरी पूर्ण रूप से 1203 ईस्वी से सुल्तान बना। तुर्कों से लगातार पराजित होने पर परिराज चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। चलिए अगला वीडियो में देखेंगे दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।